हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू सक्सेस साइन। आई होप आप सभी बहुत अच्छे से होंगे और अपने आने वाले एग्ज़ाम की तैयारी भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो बात करेंगे ईसीसीई एजुकेटर भर्ती के बारे में। जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि कुछ ज़िलों में जो है ये 75 ज़िलों में इसकी भर्ती होनी है और कुछ ज़िलों में जो है वो आवेदन हो रहे हैं और कहीं कहीं पर तो क्या है कि डीवी प्रक्रिया भी स्टार्ट हो चुकी है, कहीं कहीं पर डीवी जो है वो अभी नहीं हुई है। लेकिन आप कुछ समय इंतज़ार करिए, वहाँ पर भी क्या है कि जहाँ जहाँ पर आवेदन हो चुके हैं वहाँ पर भी जल्द से जल्द डीवी यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन क्या है करा लिया जाएगा। और सारी बातें हम लोग कर रहे हैं, लेकिन इसमें क्या है कि कुछ कमेंट आए हुए थे। क्या कमेंट आया था कि ईसीसीई एजुकेटर भर्ती में क्या क्या मांगा गया है कि इसमें जाति प्रमाण पत्र लगेगा, आधार प्रमाण पत्र लगेगा, कौन कौन सी योग्यताएं लगेंगी, सारी चीज़ें जो हैं हम इसके बारे में देखेंगे। तो देखिए, काफ़ी पहले इसके ईसीसीई के बारे में काफ़ी पहले इसकी नोटिस जारी की गई थी। वो कब की गई थी? मतलब 2024 में। तो इसके बारे में बात की जाएगी। और जैसा कि जानते हैं ईसीसीई एजुकेटर भर्ती जो है ये प्री प्राइमरी के लिए है। किसके लिए? प्री प्राइमरी के लिए है। तो आप लोग को हम सारी बात जो है इसमें जो लिखा हुआ है उसको बताएंगे। आप देखिए, खुद आप लोग देख लीजिएगा कि ये विषय क्या है। इसमें समग्र शिक्षा एवं पीएम श्री के अंतर्गत प्री प्राइमरी के आवर्तन में मानव संसाधन ईसीसीई एजुकेटर हेतु प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा वर्ष 2024-25 में स्वीकृत धनराशि से 10,684 मानव संसाधन ईसीसीई एजुकेटर को लोकेटेड आंगनबाड़ी केंद्रों में उपलब्ध कराए जाने के संबंध में है। तो ये क्या है कि ईसीसी एजुकेटर के बारे में कि मतलब वहाँ हर जगह पे हर स्कूलों में आंगनबाड़ी जो स्कूल हैं वहाँ पर क्या है कि ईसीसीई एजुकेटर भर्ती कराए जाने की बात की गई है। तो यहाँ पर देखते हैं कि कृपया उपयुक्त विषयक शासनादेश संख्या 65-50-99। तो ये सब क्या बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है यहाँ पर, लेकिन पद का नाम देखिए लिखा हुआ है ईसीसीई एजुकेटर और यहाँ पर पदों की संख्या 10,684 है। कितना? 10,684 है। उसके बाद देखेंगे तो नियुक्ति स्थान जनपद अवस्थित को लोकेटेड आंगनबाड़ी केंद्र युक्त 10,684 विद्यालय। और आप देखेंगे तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ, बिल्कुल साफ लिखा हुआ है कि प्रति माह के आधार पर 1 वर्ष हेतु रखा, यानी 1 वर्ष क्या 11 माह की बात हो रही है, रखा जाना है। कितना मानदेय आपको मिलेगा? 10,313। कितना? 10,313 प्रति माह के आधार पर आपको मिलेगा। और 75 जनपदों में यहाँ लिखा हुआ है 75 जनपदों में 10,684 विद्यालयों में के परिसर में अवस्थित आंगनबाड़ी केंद्रों जनपदवार सूची हेतु प्रति केंद्र एक ईसीसीई एजुकेटर जो है ये संविदा पर रखे जाएंगे। किस पर? संविदा पर रखे जाएंगे। और इस कितने 11 माह के लिए ये रखे जाएंगे। तो ये संविदा की भर्ती है। तो ये आप लोगों ने देखा। उसके बाद बात करेंगे, देखिए इसमें क्या है कि इसमें क्या क्या चीज़ें लगेंगी, ये सब चीज़ों के बारे में बात की गई है। तो इसको देख लेते हैं जो इम्पॉर्टेंट है। इसमें क्या है कि देखिए कुछ चीज़ें और हैं। सेवा प्रदाता द्वारा उपलब्ध कराई गई अभ्यर्थियों की सूची मेरिट के आधार पर उक्त समिति द्वारा तैयार की जाएगी। मेरिट सूची हाई स्कूल, इसमें क्या क्या लगना है? मेरिट सूची के आधार मतलब इसमें क्या क्या लगेगा? हाई स्कूल, इंटर, स्नातक, डीपीएससी ना, या एनटीटी होना चाहिए, या आपका हाई स्कूल, इंटर, स्नातक में क्या है? होम साइंस होना चाहिए ना। और एवं संबंधित डिप्लोमा, कौन सा? एनटीटी का डिप्लोमा। शैक्षिक योग्यता हेतु निर्धारित अर्हता के आधार पर के प्राप्तांकों के प्रतिशत के योग के औसत के आधार पर प्रत्येक जनपद मेरिट सूची अवरोही क्रम में तैयार किया जाएगा। किस क्रम में? अवरोही क्रम में तैयार किया जाएगा। यदि 2 या 2 से अधिक अभ्यर्थियों की परीक्षाओं में प्राप्तांकों का योग एक मतलब इनका क्या है कि परीक्षाओं के मतलब जो योग है इनका क्या है कि औसत रहेगा। अगर समान है तो किस आधार पर वो मतलब वहाँ पर भर्ती की जाएगी। तो अगर वहाँ पर समान है तो ऐसी स्थिति में जो अधिक आय वाले अभ्यर्थी होंगे उनको वरीयता प्रदान की जाएगी। यदि आय में भी समानता होगी तब क्या किया जाएगा? यदि आय में भी समानता होगी तो ऐसी दशा में अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में वरीयता प्रदान की जाएगी। जैसे कि अगर किसी का SA है तो उसको पहले लिया जाएगा। अगर किसी का नाम है तो सुमन, तो SU को बाद में लिया जाएगा, लेकिन SA को जो है वो पहले लिया जाएगा। इस टाइप से
क्या है उसको मतलब उसको वरीयता मिलेगी। प्रत्येक परीक्षा के प्रतिशत को दशमलव के 2 अंकों में पूर्णांकित किया जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, उक्त समिति द्वारा सेवा प्रदाता द्वारा उपलब्ध कराई गई अभ्यर्थियों की सूची में अंकित अभ्यर्थियों की शैक्षिक योग्यता संबंधी प्रमाण पत्रों का मूल अभिलेखों से मिलान करते हुए सत्यापन किया जाएगा। सत्यापन के पश्चात विसंगति की स्थिति में बिंदु संख्या 3 में दी गई मेरिट सूची के आधार पर ये सब चीज़ के आधार पर क्या है कि किया जाएगा। उसके बाद देखिए आप लोग मतलब आधार कार्ड, कोई भी मतलब आधार कार्ड होना चाहिए, और क्या होना चाहिए कि इसमें पहचान प्रमाण पत्र में आपका आधार कार्ड हो या वोटर आईडी हो या पैन कार्ड हो, कोई एक चीज़ें होनी चाहिए। जाति प्रमाण पत्र की बात की जाए तो जाति प्रमाण पत्र भी आप लोगों के पास होनी चाहिए। आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों के लिए जैसे कि ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस के लिए ना। और क्या है कि आप लोगों को हम बता दिए हैं कि हाई स्कूल इंटर की मार्कशीट और बीए की भी मार्कशीट होनी चाहिए ग्रेजुएशन की, क्योंकि इसमें वही मांगा गया है कि अगर आपका ग्रेजुएशन में होम साइंस हो तो ही आप भर सकते हैं, तो ही आप आवेदन कर सकते हैं, वरना जो है आप आवेदन नहीं कर पाएंगे। और क्या लगेगा इसमें, फ़ोटो लगेगी आपकी और हस्ताक्षर भी आपके लगेंगे, चरित्र प्रमाण पत्र भी लगेगा। उसके बाद क्या है कि इतनी चीज़ें जो है आपकी लगने वाली हैं, तो सारी चीज़ें जो है आप लोग बिल्कुल इकट्ठा करके रखिए, अपना मतलब सब कुछ अपना अपने पास रखिए, क्योंकि अगर आप चाहे जिस ज़िले से हों तो आप जानते ही हैं कि अब एक ज़िले में 22 या 23 ज़िले जो हैं वो हो चुके हैं, वहाँ पर आवेदन जो है चल रहे हैं, कुछ ज़िलों में चल रहे हैं, कुछ ज़िलों में जो है वो समाप्त हो चुके हैं। कहीं कहीं आप देखिए कि क्या है कि ज्वाइनिंग भी हो चुका है, तो इसीलिए अब इसकी प्रक्रिया थोड़ी तेज़ी से चल रही है। आप लोग भी अपनी सारी चीज़ें जो है अपने पास उपलब्ध रखिए, हो सकता है अब आपके ज़िले का नाम मतलब आपके ज़िले की पारी हो, तो इसीलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। और अगर आप इस चैनल पर नए आए हों तो आप लोग इसको सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।